फिल्मी पर्दे के ऊपर और टीवी सीरियल में आपने मुश्ताक खान और सुनील पाल को लोगों को हंसाते देखा होगा, गुदगुदाते देखा होगा। उनकी एक्टिंग से, उनकी परफॉर्मेंस से लोग खूब ठहाके लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के बदमाशों ने इन दोनों की हंसी 22 घंटे के लिए ऐसी रोक दी कि ये लोग पल पल अपने जीने की दुआ मांग रहे थे। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में इनके साथ ऐसा कि दुनिया हैरान रह गई। हम बताते हैं इन दोनों फिल्मी कलाकारों की किडनैपिंग की ऐसी दास्तान जिसने सबके होश उड़ा दी। बिजनौर पुलिस ने अर्जुन नाम के एक गैंग लीडर को पकड़ा। एक मुठभेड़ के बाद उसके पैर में गोली लगी, उसके बाद वो पुलिस की गिरफ्त में आया। उसने बहुत सारी दास्तान सुनाई। हम बताते हैं इन दोनों फिल्मी एक्टर्स के साथ क्या हुआ। स्टैंड अप कॉमेडियन फिल्म एक्टर सुनील पाल के पास अनिल नाम का एक युवक फोन करता है। वो उनको बताता है कि वो एक इवेंट कंपनी का डायरेक्टर है। हरिद्वार में एक शो होना है जिसमें आपको स्टैंड अप कॉमेडी करना है। सुनील पाल उससे बताते हैं कि मैं इतने पैसे लूंगा। वो तैयार हो जाता है, कुछ पैसा एडवांस के तौर पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद सुनील पाल की फ्लाइट भी बुक करा दी जाती है और सुनील पाल उसमें सवार होकर पहुंचते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से बदमाश उनको एक बेहतरीन गाड़ी में बैठाते हैं और उसके बाद वहां से हरिद्वार के लिए रवाना होते हैं। ये लोग जब दिल्ली मेरठ बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो वहां पर एक शिकंजी की शॉप होती है। वहां पे लोग रुकते हैं और कहते हैं कि शिकंजी पी ली जाए, जिससे थोड़ा हम लोग तरोताज़ा हो जाएंगे। शिकंजी पी रहे थे। शिकंजी पीने के बाद जब सुनील पाल अपनी गाड़ी में बैठने लगते हैं तो बदमाश उनके तमंचा लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम दूसरी गाड़ी में बैठो। वहां से उनको लेके वो लोग चल देते हैं और उसके बाद सुनील पाल समझ जाते हैं कि अब उनकी किडनैपिंग हो चुकी है। ये लोग सुनील पाल को मेरठ लेके आते हैं, घर में रखते हैं और उसके बाद वहां से उनको टॉर्चर करते हैं। और क्या बढ़िया स्कीम बनाई थी इन लोगों ने। सुनील पाल को पहले एक इंजेक्शन दिखाते हैं, कहते हैं कि ये जहर का इंजेक्शन है, तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुमको इंजेक्शन लगा देंगे और तुम्हारी मौत हो जाएगी। सुनील पाल कहते हैं कि मुझे करना क्या होगा। तो ये लोग कहते हैं कि अपना मोबाइल फ़ोन हमें दो। मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड जानते हैं। उसके बाद उनके बैंक की सारी डिटेल वो लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद सुनील पाल से कहते हैं कि अपने घर से, अपने दोस्तों से, अपने मिलने वालों से, जिससे भी कहो, हमें 8 लाख रुपए चाहिए। सुनील पाल क्या करते हैं, वो फिर फ़ोन लगाते हैं अपने दोस्त यारों को और उसके बाद किसी तरीके से उनको पास 6 लाख रुपए आते हैं। 6 लाख रुपए जब उनके अकाउंट में आ जाते हैं तो सुनील पाल से वो लोग डायरेक्ट पैसा नहीं निकलवाते हैं, बल्कि वो लोग जाते हैं ज्वेलर्स की शॉप। 2 जगह से, अलग अलग जगहों से, एक जगह से 4 लाख का, एक जगह से 2 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदी जाती है। ज्वेलरी खरीदते हैं ये लोग। उसके बाद बाकायदा सुनील पाल का जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड भी देते हैं और बिल उन्हीं के नाम बनाते हैं। 6 लाख रुपए का सोना लेते हैं। वहाँ से लौट के आते हैं और सुनील पाल को कहते हैं कि ये पकड़ो 20,000 रुपये और यहाँ से कोई टैक्सी वैक्सी करके फ़्लाइट पकड़ के मुंबई चले जाओ। और कहीं तुमने किसी से कोई शिकायत की तो समझ लेना कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। सुनील पाल 22 घंटे जो है ऐसी खौफ की ज़िंदगी जीते हैं और वो भूल भी जाते हैं कि वो कभी हंसे थे या उन्होंने किसी को हंसाया था। किसी तरीके से सुनील पाल वापस जाते हैं और वापस पहुंचने के बाद फिर वो कंप्लेन करते हैं। सेम ऐसा ही होता है। मुश्ताक खान को भी आप जानते होंगे, 90s के दशक में वो बहुत सारी फिल्मों में बैक टू बैक आते थे, बड़े फेमस कॉमेडियन थे और मुश्ताक खान के साथ भी ऐसा ही होता है। 15 अक्टूबर को जो गैंग लीडर है जिसको पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारी है, उसका हाफ एनकाउंटर हुआ है, मुश्ताक खान को फ़ोन किया और उसके बाद उनको अर्जुन ने बताया कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन कर रहा हूँ, एक अवार्ड फंक्शन है जिसमें कुछ हमारे आइकॉन्स हैं, उनको जो है वो अवार्ड देना है। कुछ बड़े प्रतिभाशाली लोग हैं, हम रियल एस्टेट कंपनी चलाते हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको कुछ अवार्ड्स देने हैं और साथ में आपकी एक परफॉर्मेंस भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद अमाउंट तय हो जाता है। उसके बाद फ़्लाइट कराता है अर्जुन उनकी और उसके बाद मुश्ताक खान पहुंच जाते हैं मुंबई से दिल्ली एयरपोर्ट। 20 नवंबर को ये लोग पहुंचते हैं। उसके बाद जो गैंग पकड़ा गया है उस गैंग के 6-7 लोग हैं, जिनमें सार्थक, लवी, आकाश, सबीउद्दीन, शुभम, अर्जुन और अंकित, ये लोग शामिल थे। एक लवी की जो है स्कॉर्पियो होती है और एक किराए की गाड़ी लेते हैं। 2 गाड़ियों से ये लोग पहुंचते हैं दिल्ली एयरपोर्ट और उसके बाद उनको लेके वहां से निकल चलते हैं बिजनौर के लिए। रास्ते में फिर वही होता है, एक जैन शिकंजी स्टोर है, वहाँ पे लोग रुकते हैं, शिकंजी पी जाती है।
फिर वहाँ से कट्टा लग जाता है मुश्ताक खान को और उसके बाद उनको गाड़ी में बैठाल के बिजनौर के मोहल्ला चाहशीरी में लवी के मकान पे ले जाया जाता है, उनको बंधक बनाया जाता है और उसके बाद उनको वहीं रखा जाता है और उनसे भी कहा जाता है कि तुम फ़ोन करके पैसा मंगाओ। और उसके बाद मुश्ताक खान कहते हैं कि ठीक है, हम कल इसका इंतज़ाम करेंगे। और उसके बाद वो लोग उनको मुश्ताक खान को ऊपर किसी कमरे में रुकाते हैं। सुबह जब फजर की अजान होती है 4:30-5 बजे, तो मुश्ताक खान की आँख खुलती है अजान सुन के। उसके बाद मुश्ताक किसी तरीके से छत से ही कूद के भागते हैं। उसके बाद मस्जिद पहुंचते हैं, मस्जिद में लोगों को बताते हैं कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। वो मशहूर फिल्म एक्टर हैं। वहाँ से वो लोग उनकी मदद करते हैं और उसके बाद उनको लेके दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से फिर वो मुंबई की फ़्लाइट पकड़कर वापस जाते हैं। मुश्ताक खान ने भी एफआईआर कराई थी। इन दोनों मामलों में बिजनौर पुलिस जो है उस गैंग की तलाश कर रही थी। फिर बिजनौर पुलिस ने इस गैंग के लोगों को पकड़ा था और अर्जुन उनके हाथ नहीं लगा था और कुछ और साथी फरार थे। अर्जुन को आज बिजनौर पुलिस ने पकड़ा है और पकड़ने के बाद जो है उसके जो गोली लगी है उसका इलाज भी कराया जा रहा है, साथ में उसको गिरफ्तार किया गया है। पूरे जो गैंग ने कहानी बताई, हम आपको सुनील पाल की ज़बानी सुनाते हैं। मुश्ताक खान भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनकी किडनैपिंग हुई। तो मैं हूँ सुनील पाल और 2 तारीख को मेरे साथ किडनैपिंग हुई थी, लेकिन मैं अब सुरक्षित बाहर आ गया हूँ। अपना ध्यान रखिए, बाकी बातें पुलिस स्टेटमेंट में चल रही है, मैं उसका भी आगे आपको जवाब पहुंचा दूंगा। लेकिन फिलहाल आपकी दुआ और आपका प्यार मेरे साथ था, है और हमेशा। 2 तारीख को किडनैपिंग हुई थी दिल्ली से और दिल्ली के बॉर्डर मेरठ की तरफ से, और बाकी मैं बातें आगे बताता हूँ। ठीक है। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी मुझे जानते हैं, फिल्मों में देखा होगा, मुश्ताक खान बॉलीवुड एक्टर मैं हूँ। आज मैं यहाँ बिजनौर में सर्विलेंस ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और इसलिए बैठा हुआ हूँ कि एक मेरा बहुत बड़ा जो केस था, जो मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जो आप सब जानते हैं, पूरे यूट्यूब में आप देख सकते हैं और पेपर्स में और हर तरह के से देख सकते हैं। आप मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि किस तरह से मेरे से हादसा हुआ। आज मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ ये स्टेटमेंट, ये बयान देने के लिए कि मेरा ये केस उत्तर प्रदेश पुलिस, खास करके बिजनौर पुलिस ने, इन लोगों ने इस केस को सिर्फ 4 दिन में सॉल्व किया है और अभी 4 कैदी लोग ऑलरेडी जो हैं, जो अपराधी हैं, वो उन्होंने पकड़ चुके हैं। इसमें मेरा बहुत बड़ा साथ दिया है यहाँ के जो एसपी साहब है, अभिषेक झा साहब, और एडिशनल एसपी साहब संजीव वाजपेयी जी, एंड सीओ सिटी संग्राम सिंह जी, सचिन मलिक जी और उदय प्रताप जी। इन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि 8 दिसंबर को टेलीफोन पे मैंने पूरी घटना सुनाई और इनकी पूरी टीम काम पे लग गई। संग्राम सिंह जी ने मुझे इतना पेशेंस से सुना, मेरे केस को सुना, और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरा केस इस तरह से इतना फास्ट ट्रैक पे जाएगा और इतने जल्दी इसके परिणाम निकलेंगे और बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। स्पेशली मैं इंदौर में शूटिंग कर रहा था और मुझे उदय प्रताप जी का फ़ोन आया, संग्राम जी का फ़ोन आया कि क्या आप आ सकते हो 14 तारीख को यहाँ पर अपना बयान देने के लिए और सब देखने के लिए कि हमने क्या किया। और मैं आज यहाँ पर आया हूँ। सुबह 7 बजे की फ़्लाइट मैंने इंदौर से ली, जो फ़्लाइट यहाँ पर 8:15 बजे यहाँ पर पहुँची और वहाँ से फिर मेरे दोस्तों ने यहाँ पर लेकर के आए। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए भी खुश हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ बिजनौर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, सरकार को, कि ये जिस मुस्तैदी से काम हुआ है और जिस मुस्तैदी से और जितनी जल्दी ये अपराधियों को इन्होंने पकड़ा है, उससे मेरे दोस्तों में और कलाकारों में, जो हम लोग जगह जगह पे स्टेट में सब जगह हम लोग जो प्रोग्राम करने जाते हैं, जिस तरह से सेलिब्रिटी के तौर पे हमें चीफ गेस्ट बनाया जाता है और जिस तरह से हमको धोखा दे करके लोग हमें अपहरण करते हैं हमारा, और किडनैप करके और हमसे पैसे वसूलते हैं या हमें धमकाते हैं, उससे हमारे कलाकार बचेंगे और पुलिस सहायता करेगी। तो मेरे को पूरा विश्वास है और मैं एक बार नहीं 1000 बार उत्तर प्रदेश पुलिस का और बिजनौर, खास करके बिजनौर पुलिस का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ जो दिया है उतने जल्दी केस को पकड़ा है। और आगे भी जितने भी मेरे कलाकार हैं वो थोड़ा सोच समझ के अलर्ट हो जाएं और अपना ध्यान रखें। और हम जिस तरह से
कोई हमको फ़ोन करता है, हम उसको जानते भी नहीं और हम चले जाते हैं, नहीं, ऐसा ना करें। बल्कि अगर ऐसा कोई फ़ोन आता है, कोई कॉल होता है, तो आप पहले प्लीज़ वहाँ पर इन्फॉर्म करें और जिस शहर में भी आपको बुलाया जा रहा है उस शहर की पुलिस को इन्फॉर्म कर दें कि भाई हम यहाँ पर हमको बुलाया जा रहा है, इस आदमी के द्वारा या इस कंपनी के द्वारा बुलाया जा रहा है, तो वाकई ये है क्या, तो हमारा थोड़ा ध्यान रखा जाए। अगेन आई थैंक्स अ लॉट टू बिजनौर पुलिस और उन सारे साथियों का मैं बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे आकर के यहाँ पर इतनी खुशी हुई और आज बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल ऑफ यू और आई रिस्पेक्ट। जय हिंद, जय भारत। आज थाना लालकुर्ती में एक अभियुक्त को मेडिकल के लिए ले जाते हुए रास्ते में अभियुक्त ने भागने का प्रयास किया, जिसमें कि उसने एक सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन ली और भाग गया। इस पर पुलिस पार्टी द्वारा उसका पीछा किया, जिसमें कि उसने पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में जो अभियुक्त अर्जुन है उसको गोली लगी है और वो गोली लगने से घायल हुआ है। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया है। ये वही अभियुक्त है जिससे कि सुनील पाल वाले मामले में पुलिस ने एक स्कॉर्पियो जो घटना में प्रयुक्त हुई थी 2.25 लाख रुपए और घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद किया था। इनके अन्य साथियों की फिलहाल पुलिस को तलाश है और ये पूरे एक बिजनौर का गैंग था जिनके द्वारा ये घटनाक्रम अंजाम दिया गया था। इसमें जो वादी है उससे भी पुलिस ने संपर्क स्थापित किया है। शीघ्र ही उनके बयान लेकर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी साक्ष्यों के आधार पर। तो ये दुनिया को हंसाने वाले, दुनिया को जो है मनोरंजन देने वाले लोगों के साथ जो हुआ है घटना, वो बहुत बड़ी है, बहुत ख़तरनाक घटना, दिल दहला देने वाली घटना है। और किस किस तरीके से ये बदमाश जो है वो मंसूबे बनाते हैं। इन लोगों ने पुलिस को बताया भी है कि उन्होंने कुछ फिल्में देखी थी और फिल्मों से ये आइडिया चुराया है, वेब सीरीज से ये आइडिया चुराया है, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना हुई है और ये जो फिल्मी लोग होते हैं, हालांकि बड़े नाज नखरे वाले होते हैं, बड़ा सब कुछ पता लगा के जाते हैं, लेकिन अब ये जो दोनों हैं इनकी ज़्यादा दुकानें भी नहीं चल रही हैं इस वक्त, इसलिए इनके पास वो PR की कमी रही होगी, वरना तो इनकी एक मैनेजमेंट टीम होती है, वो सब कुछ पता लगाती है कि कहाँ पे इवेंट है, वहाँ के उसके जो पब्लिसिटी होती है उसके बारे में, पोस्टर्स के बारे में, लोकल लोगों से पूछताछ करके भी ये लोग जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये धोखा इन दोनों फिल्म स्टार के साथ हुआ है और बड़ी घटना है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में घटना हुई है, बिजनौर पुलिस ने पकड़ा है और बिजनौर पुलिस के जो ऑफिसर हैं उनकी बात भी हमने आपको सुनाई।